हाय फ्रेंड्स, भारत सरकार दिव्यांगजनों को उनकी पहचान हेतु यूडीआईडी कार्ड प्रदान करती है। इस कार्ड में दिव्यांगजनों की सभी डिटेल भरी होती है और यह आधार कार्ड के साइज में एक छोटा प्लास्टिक का कार्ड होता है और इसमें लास्ट में एक चिप भी लगी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्ड को बनवाने के लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जनपद के सीएमओ उसको जांच करते हैं। जांच के बाद अगर सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो उसको ऑनलाइन जनरेट कर दिया जाता है। इसके बाद सभी डाटा भारत सरकार को चला जाता है, वह उसकी छपाई करती है और छपाई के बाद यह जो प्लास्टिक का कार्ड यूडीआईडी कार्ड बन जाता है, इसको डाक विभाग के माध्यम से एक बंद लिफाफे में दिव्यांगजनों तक घर घर पहुंचाया जाता है। दोस्तों, हालांकि यह कार्ड बाई डाक आ जाता है, लेकिन इसको अगर दिव्यांगजन चाहे नेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकता है। लेकिन बात आती है कि जब यह बाई डाक घर आ रहा है तो फिर इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है कि आखिर क्या वजह है इसको हमें डाउनलोड करना पड़ रहा है, और अगर डाउनलोड करते ही हैं तो आवेदन के कितने समय बाद कब हम इसको डाउनलोड करें और जो डाउनलोड करने की प्रक्रिया है वह क्या है, इसी के ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि दिव्यांगजन जब अपना आवेदन करता है यूडीआईडी कार्ड हेतु तो उसमें वह अपना अधूरा पता भरता है और अधूरे पते के कारण वह उसके घर तक नहीं पहुंच पाता कार्ड और वापस चला जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, ये फार्म भरते समय एक पेज निकल आया एड्रेस का। इसमें दिव्यांगजन ने अपना और अपने पिता का नाम लिखा, गांव का नाम लिखा, ब्लॉक और तहसील जिले का नाम लिखा। गांव तक डाकिया पहुंच जाएगा, लेकिन गांव में हो सकता है मोहन राकेश का पुत्र अन्य भी हो। अगर शहर है तो शहर में तो और भी दिक्कत हो जाती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, वार्ड बड़े बड़े होते हैं। अगर वार्ड का नाम भी लिख दिया तो दिव्यांगजन को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में यह तरीका गलत है। इसमें हमें अपना पूरा डिटेल भरनी होगी और डिटेल भरते समय मोहन सनोप राकेश के सामने ब्रैकेट में लिख लीजिए। जैसे होता है ना गाँव में कि पक्की चौपाल के पास, मंदिर के पास, मस्जिद के पास और फला मोहल्ला और पट्टी और वगैरह ये सब होते हैं। इसी तरह शहरों में होते हैं, तो मोहल्ले वगैरह का नाम भी लिख लीजिए ताकि डाकिया उसको पहचान ले और उसके घर तक उसको पहुंचा दे। दोस्तों, अगर हम ऐसा नहीं करते तो यूडीआईडी कार्ड घर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा पीछे कुछ समय कोरोना रहा, कोरोना में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी डाक व्यवस्था, तो भी दिव्यांगजनों के यह नहीं पहुँचे। इसके अलावा अन्य और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यह नहीं पहुँच पाता। बहरहाल, अगर नहीं पहुँच रहा तो हमें डाउनलोड करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह जो नेट वाला यूडीआईडी कार्ड होता है इस तरीके से नहीं दिखता जो ओरिजिनल है हमारा, और बस में ट्रैवल करते समय हमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन चूंकि बहुत सारी सरकारी योजनाओं में इसको फॉर्म भरते समय अपलोड करना होता है, तो वहाँ हम यह नेट से जो हम प्राप्त करेंगे उसको अपलोड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यह डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सभी जगह आवेदन करते समय इसको अपलोड मांगा जाए। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम इसको आवेदन के कितने समय बाद डाउनलोड करें। दोस्तों, अक्सर आवेदन करने और आवेदन के समय बाद की जो प्रक्रिया होती है और डाक विभाग के माध्यम से यह कार्ड हमें घर तक पहुंचता है, तो इसमें 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है और इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। और हमारे आवेदन की क्या स्थिति है, इसको हम अपना यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस देखते समय पता कर सकते हैं। स्टेटस कैसे देखा जाता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, आप इसको देख सकते हैं। और अगर स्टेटस देखते समय आप यह पाते हैं कि आपका यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन जनरेट हो गया है, तो उस स्थिति में आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तरह तरह के स्टेटस आते हैं और हम उसको कब डाउनलोड कर पाएंगे, हम देखते हैं। हमने अपना स्टेटस में अपना जो है ट्रैक एप्लीकेशन में गया, आधार कार्ड नंबर डाला। अगर हमारा स्टेटस इस तरीके से आता है,
योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। सबमिटेड का मतलब होता है हमारा आवेदन हो गया, लेकिन उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है, वह पेंडिंग है। और अगर वह पेंडिंग है तो उस स्थिति में हमारा यह डाउनलोड नहीं हो पाएगा। हमें सीएमओ ऑफिस जाना होगा, देखना होगा किस वजह से यह अभी पेंडिंग है, उस कमी को पूरा करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टेटस इस तरीके से भी आ जाता है, अगर हमने कोई फॉर्म भरते समय गलती की होती है, रिजेक्ट हो जाता है, तो इस स्टेटस पर भी हमारा कार्ड हमें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एक अगर हमारा स्टेटस इस तरीके से आता है, डिटेल शेयर विद एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस, यानी आपकी डिटेल जो है प्रिंटिंग प्रेस को छपने के लिए चली गई है, तो समझो कि हमारा ऑनलाइन कार्ड जनरेट हो गया है। जनरेट होने के बाद ही भारत सरकार की प्रिंटिंग एजेंसी को डिटेल जाती है। तो इस स्टेटस के बाद हम अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा एक स्टेटस ऐसा आता है, यूडी आईडी कार्ड डिस्पैच, यानी दिव्यांगजन को डाक विभाग से यह कार्ड जा रहा है, तो इस स्थिति में भी हम अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेटस के बाद फिर अगला स्टेटस यही आता है। तो हम अगर हमारे यह 2 स्टेटस आ रहे हैं तो हम अपना कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अब यह डाउनलोड हम कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया है, इसके लिए हम गूगल में जाएंगे, यूडी आईडी कार्ड लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद इसमें यहाँ क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं डाउनलोड योर ई डिजेबिलिटी। हम अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। चूँकि हमारा इसमें यहाँ यूडी आईडी कार्ड डाउनलोड यूडी आईडी कार्ड है, तो इसमें हमारा यही है, यहाँ क्लिक कर लेंगे इस पर हम, तो हम इसमें पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ इनरोलमेंट नंबर, जो हमने यूडी आईडी कार्ड का फॉर्म भरा था तो उस समय हमें एक स्लिप मिली होगी, या हमारा जो एप्लीकेशन हमने निकाली थी उसमें हमारा इनरोलमेंट नंबर होता है। आप देख सकते हैं स्लिप है, इसमें कोने में यहाँ इनरोलमेंट नंबर होता है, वह हमें वहाँ भरना होगा इनरोलमेंट नंबर। और अगर किसी दिव्यांगजन की यह रिसिप्ट खो जाती है, एप्लीकेशन खो जाती है, तो वह इसको अपने आधार कार्ड नंबर से भी इस इनरोलमेंट नंबर को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अपना स्टेटस देखना होगा, ट्रैक एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ दिव्यांगजन अपना आधार कार्ड नंबर भर देगा और फिर गो पर जो क्लिक करेगा, नीचे जो स्टेटस खुलकर आएगा उसमें यहाँ दिव्यांगजन का जो यूडी आईडी कार्ड है उसकी एप्लीकेशन नंबर आ जाती है। यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट या अलग से कॉपी पर लिख लेगा, यहाँ से इसको कॉपी करेगा और यहाँ कर पेस्ट कर देगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, कैप्चा भरेगा और लॉगिन कर देगा। इस तरीके से पेज खुलकर आएगा और इसमें डाउनलोड योर ई यूडी आईडी कार्ड यहाँ क्लिक करेगा और इस तरीके से डाउनलोड आपका यूडी आईडी कार्ड हो जाएगा। इसको या तो आप सिंपल पेपर पर या फोटो सेट, एक मोटा पेपर होता है उस पर निकलवा सकते हैं, रंगीन कलर होना चाहिए इसका, और उसकी लेमिनेशन करा सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसको जो है किसी नज़दीक प्रिंटिंग प्रेस पर भी जाकर इसको प्लास्टिक कार्ड के रूप में बनवा सकते हैं। हालांकि यह जो चिप होती है यह ओरिजिनल कार्ड में ही आती है, लेकिन फिर भी वह प्रिंटिंग प्रेस वाला या फोटोशीट वाला दिखेगा कि सही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई अन्य सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे चैटिंग करके बात कर सकते हैं। ओके, बाय।